जयपुर का एक इलाके में आज जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई का जो टीवी पर पूरे तरीके से लाइव टेलीकास्ट जो देखने को मिला होगा आपको, क्योंकि गोदी मीडिया रेडियो रवंडा से उम्मीद क्या करेंगे कि आपसे जुड़ा हुआ ये सब सवाल करेगा, ये सब टीवी पर दिखाएगा बुलडोजर कार्रवाई और आपको डरवाएगा कि आप सरकार से सवाल मत पूछिए, नहीं तो आपके घर पर भी बुलडोजर चल जाएगा। क्योंकि ये सब बुलडोजर वाला पत्रकार है और पत्रकारिता को तो बुलडोज कर ही दिया है, सब बुलडोजर चला ही दिया है पत्रकारिता पर कि आजकल रेंगने लग रहा है सब। क्योंकि गोजर नहीं होता, गुह किरवा से भी ये सब खतरनाक है, क्योंकि ये सब पत्रकारिता का हर दिन ये लोग हत्या कर रहा है, हर दिन हत्या। पत्रकारिता बहुत संवेदनशील शब्द है और पत्रकार जो होता है बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन एंकर जो होते हैं ना वो बैल होते हैं और चपाट होते हैं और भैंस होता है सब। वो सब का मोटा चमड़ी होता है, उसको किसी का संवेदना और किसी का आंसू उसके लिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पापा का परी और पड़वा है। आइए आपको बताते हैं जो जयपुर में जो बुलडोजर कार्रवाई हुआ है और अतिक्रमण हटाने गए तो वहां पे कुछ लोगों के द्वारा जो पत्थरबाजी किया गया है, तो इस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसीलिए दो तीन ठो संस्थान छोड़ दिए हम। आपका जागरण हुआ, आपका जो प्रभात खबर हुआ, हिंदुस्तान हुआ, बहुत है। क्योंकि हमको पत्रकारिता करना है, नौकरी नहीं करना है। नौकरी करना रहता तो एमटेक बीटेक करके कहीं कंपनी में आराम से हम भी मैनेजर बने रहते। लेकिन जब दिल में एक लोकतंत्र को लेकर के जब ख्याल जब आता है, जब आप लोकतंत्र में जब रहते हैं, जब लोकतंत्र का महत्व को जब आप समझ लेते हैं ना, तो उसके आगे ये टेक्निकल पढ़ाई जो होता है फीका पड़ जाता है। क्योंकि ये सब कंपनी का नट बोल्ट टाइट करेगा और पत्रकार जो होता है वो देश का नट बोल्ट टाइट करता है, तो दोनों में बहुत अंतर है। तो वहीं आपका जो ये बुलडोजर जो कार्रवाई हुआ है और इसका जो महिमा मंड, क्योंकि आजकल बुलडोजर सिर्फ एक विशेष धर्म पे चलाया जाता है और उन लोग को बार बार एहसास कराया जाता है, खास करके मुसलमानों को, कि भाजपा के शासन में मुसलमानों को दोहला दर्जा का नागरिक बना दिया गया है बुलडोजर कार्रवाई के जरिए। इससे तो यही पता चलता है, क्योंकि मानते हैं कि आप अतिक्रमण हटाने गए, जो पत्थरबाज थे उन लोग को पकड़ते, उन पे कार्रवाई करते और उनका बाप दादा द्वारा बनाया गया घर, उसको आप ले जाके उसको आप बता रहे हैं कि ये छाजा थोड़ा निकल गया है, ये अतिक्रमण है, इसको तोड़ना है। तो ये समझ में नहीं आता कि आजकल हमारा देश कानून से चल रहा है कि बुलडोजर से चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। राजस्थान का जयपुर काफी खूबसूरत शहर है और जयपुर का ही एक इलाके से खबर आ रहा है। आपका चोमू नगर परिषद द्वारा जो आपका जो बताया जा रहा है, आपका पठान मोहल्ले में जो नोटिस जो 20 से 22 लोग के घर और दुकानों पे जो चिपकाया गया था और 3 दिन का समय दिया गया था चोमू नगर परिषद के द्वारा कि आप जो है अतिक्रमण को हटाइए। लेकिन खबर आया कि ये लोग अतिक्रमण को हटाए नहीं। उसके बाद चोमू नगर परिषद और जो जयपुर जिला प्रशासन और राजस्थान सशस्त्र बल पूरा अल्लाह लश्कर लेकर के सैकड़ों के तादाद में पुलिसकर्मी वहां पहुंचे इलाके को खाली कराने के लिए, अतिक्रमण खाली कराने के लिए। लेकिन खबर आया कि वहां कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्त पत्थरबाजी भी किया गया, जिसमें महिलाएं भी बताई जा रही हैं। और ये पत्थरबाजी जो हुआ जिसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, तो ये गलत बात है। अगर आप किसी चीज का अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो ईंटा पत्थर लेके थोड़ी विरोध कीजिएगा। यही ईंटा पत्थर लेके विरोध किए कि बुलडोजर वाला कार्रवाई शुरू हो गया। क्योंकि भाजपा जो है वो मौका खोजती है और जहां आप मौका दे दिए तो फिर भाजपा को तो वैसा ही सिर्फ मौका का तलाश रहता है अपना वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए। और मौका मिला और तुरंत बुलडोजर निकल गया भजन लाल शर्मा का। और खबर आ रहा है कि आज आपका जो खबर निकल के सामने आ रहा है जयपुर से कि जो 24 को जो पत्थरबाज हैं उस दिन जो पत्थरबाजी किए थे, जिसमें जो पुलिस वाले जो घायल हुए थे बताए जा रहे हैं आपके जयपुर में। आपका जो ये चोमू नगर परिषद का जो इलाका जो है पठान मोहल्ला है, यहाँ पर मतलब बस स्टैंड से इमाम चौक तक रोड का चौड़ीकरण का काम होना है, उसी को लेकर के मतलब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और जो लोगों का वहाँ का स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग 20 साल 25 साल 50 साल से हैं। तो इतना दिन से जयपुर जिला प्रशासन चोमू नगर परिषद रजाई ओढ़ के घी पी रहा था, उसको मालूम नहीं चल रहा था, कुंभकर्ण बना हुआ था और अतिक्रमण पर अतिक्रमण हो रहा था। आपका जो है जो बताया जा रहा है आपका पठान मोहल्ला में। और पठान मोहल्ला में जो बुलडोजर चला है क्योंकि यही मोहल्ला में पत्थरबाजी हुआ। आपका जो खबर आया 31 दिसंबर को, क्योंकि 3 दिन का नोटिस दिया गया था और 31 दिसंबर को खाली कराने लोग पहुंचे, उसी दिन पत्थरबाजी रात में हुआ। जो खबर आया जिसमें 24 लोगों को चिन्हित किया गया प्रशासन के द्वारा और उनका घर पर आज बुलडोजर कार्रवाई हुआ। ये भी खबर आ रहा है कि इस पत्थरबाजी में
आपका खबर आ रहा है 110 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ तक खबर आ रहा है कि 19 लोग गिरफ्तार हैं, 24 को नामजद बनाया गया है, जिनकी तलाश में लगी हुई है अभी भजन लाल शर्मा की पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो वहीं ये भी खबर निकल के सामने आ रहा है कि ये जो 24 जो पत्थरबाज, जिनका नाम कुछ बताया जा रहा है आपका कि मुख्तार अली, आपका मोहसिन खान जैसे लोग हैं, 24 को बताए जा रहे हैं, इन्हीं का घर पे आज पठान मोहल्ला में बुलडोजर चला है। और इन लोग का मतलब जो है नगर चोमू नगर परिषद के अनुसार ये लोग अवैध तरीके से अपना मतलब बालकनी का छाजा निकाले थे, अपना सीढ़ी अवैध तरीके से रोड पे बना लिए थे, मतलब अपना छाजा रोड पे निकाल लिए थे। मतलब जिस तरह का मतलब रैप दीवार सीढ़ी मतलब ये अवैध नजर आया। जो 24 वो पत्थरबाज थे, मतलब मानते हैं ये जो पत्थरबाजी की है, इन लोग को ले जाकर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों पे करते, लेकिन इन लोग का बनाया गया बाप दादा के घर पे बुलडोजर। मतलब अब आप लोग को समझ में आया कि हाँ, पठान मोहल्ला में जो ये 24 गो लोग हैं, उनका घर जो बना है वहां पर सीढ़ी अवैध तरीके से बनाया गया है, छाजा अवैध तरीके से बनाया गया है। तो इतना दिन से चोमू नगर परिषद राजाई ओढ़ के घी पी रहा था, क्योंकि भाजपा ऐसा दिखाना चाहती है जहां जहां भाजपा का शासन है अपना हिंदू वोट को सुरक्षित करने के लिए, और हिंदू मुस्लिम करके तो ऐसा ही भाजपा सत्ता में है, ताकि एक्चुअल मुद्दा से लोगों का ध्यान भटके और बुलडोजर दिखा के सरकार वैसा ही डराने का काम कर रही है। और मुसलमानों को दोहला दर्जा का नागरिक बनाना चाहती है, दूसरे दर्जा का, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा मोदी जी से कि मानते हैं कि पठान मोहल्ला में जो अतिक्रमण था, जो लोग पत्थरबाजी किए, उन लोग पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते तो समझ में आता। यही चीज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अपराध एगो कर रहा है और सजा पूरा घर वाले को दे दिया जा रहा है, ले जाके बुलडोजर लगा के घरे गिरा दिया जा रहा है। तो कमाल का न्याय का मतलब माहौल बना हुआ है। और जो ये पत्थरबाज लोग जो हैं, तो ये लोग को भी समझना चाहिए कि आप लोग का खमियाजा आप लोग का घर वाले भुगत रहे हैं। अगर कोई चीज अवैध है, अगर उसको लेकर के नोटिस चिपकाया गया है, तो आप अपना सामान हटा लेते। आप प्रशासन पे पत्थरबाजी करने का क्या दरकार था? वही पत्थरबाजी की है कि प्रशासन दिखा दिया 5 मिनट में। और गजब का मतलब ये जहां जहां तोड़ फोड़ हुआ है पठान मोहल्ला में, वहां पानी का पाइप को भी तोड़ दिया गया है। कमाल का बात है। मतलब जो मोदी जी नल हर घर नल पहुंचाने का बात करते हैं, वही पाइप भी तोड़ दिया जा रहा है, पानी भी मतलब लोगों को ना मिले। कमाल का बात है। और चोमू नगर परिषद सही में चोमू है। मतलब इतना दिन से रजाई ओढ़ के घी पी रहा था, 20 साल से 22 साल से 50 साल से लोग वहां अतिक्रमण कर रहे हैं, और चोमू नगर परिषद को अब जाके मालूम चला। वो भी 26 तारीख को नोटिस चिपकाया 20 से 22 दुकान और घरों पे, जो बताया जा रहा है आपका ये पठान मोहल्ला में। और ये भी खबर आ रहा है कि 20 मतलब अवैध भूचर खानों को भी बंद किया गया है। तो ये अवैध भूचर खाने चल कैसे रहे थे, इसी का जवाब दे भजन लाल शर्मा की सरकार। क्योंकि भूचड़ खाने जो अवैध थे तो चल कैसे रहे थे, और जयपुर जिला प्रशासन के कुंभकर्ण बना हुआ था, उसको मालूम ही नहीं चल रहा था कि अवैध यहाँ पे कसाई खाना चल रहा है। और अब जिस तरह से कार्रवाई हुआ है, कमाल का बात है। क्योंकि प्रशासन का जो समय मतलब कार्रवाई का जो मतलब टाइमिंग देखिएगा ना, वो भी काफी गजब होता है कि जब तक मतलब कुछ मतलब भाजपा को उससे फायदा ना दिखे तब तक कार्रवाई नहीं होता। गोदी मीडिया देख ही रहे थे, आज कूद कूद के दिखाने में लगा था। तो अच्छी बात है। वैसे ही लोकतंत्र पर गोदी मीडिया बुलडोजर चला ही दिया है और हर दिन चला ही रहा है। लोग मतलब बुलडोजर को लेकर के इतना महिमा मंडन, जिस बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट गलत ठहरा चुका है कि न्याय का मतलब बुलडोजर नहीं होता है कि उसका घोड़े उजाड़ दीजिए। कोई एक व्यक्ति अपराधी होता है तो आप उसका पूरा परिवार को आप सजा दे दीजिएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारे देश में सत्ता जो होती है, जिसके हाथ में सत्ता होता है वो पावरफुल होता है, उसी का पुलिस होता है। और अब जिस तरह से कार्रवाई हुआ है, खबर आ रहा है कि मतलब 24 को नामजद लोगों को अभी खोजबीन में लगी है, 1 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ तक खबर आ रहा है कि मतलब 24 लोग जो पत्थरबाजी में शामिल थे, इनके घर पर आज मतलब अवैध हिस्सा को तोड़ा गया है। और ये दिखाया गया कि आइंदा, और ये बात सही है कि लोकतंत्र में अगर आप किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण ढंग से कीजिए ना। पत्थरबाजी करने का क्या दरकार है? यही पत्थरबाजी की है कि दिखा दिया जयपुर प्रशासन, बुलडोजर चला दिया। और ये 24 लोगों का मतलब किया धरा, मतलब इनका परिवार वाले भुगत रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाल बच्चा पैदा कीजिए तो थोड़ा लाइक का कीजिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।